अ, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। हर्बल टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अच्छा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में नए नए इनोवेशन करती है। मेरे सभी इनोवेशन नीड बेस होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं और वो ऐसे इनोवेशन होते हैं। टेक्नोलॉजी मैं गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए करने जा रहा हूँ। उसमें क्या अलग है? गन्ने की हार्वेस्टिंग में वो डीसी पावर से चलेगी। एक मशीन उसकी डीसी पावर से चलेगी जो खड़े गन्ने को काटेगी। एक मशीन गोला काटेगी जिसे ग्रीन टॉप कहते हैं और नीचे गन्ने की पत्ती उतारेगी। एक मशीन गोले का जून बनाएगी जिसे पूड़ी बांधने में काम आएगा। जहाँ गन्ना छिलके गिरेगा वहाँ एक प्लेटफॉर्म होगा। कंप्लीट टेक्नोलॉजी 4 घंटे में 50 से 60 कुंटल गन्ने की हार्वेस्टिंग करके तैयार करके दे देगी। हाँ, बता सकते हो क्या है? बता देता हूँ, ये इनोवेशन है मेरा। ये डीसी पावर से चलने वाली आटा गूंथने की मशीन है। जौ का गुड़गुड़ाते हैं उन्हें चिलम में आग रखने के लिए उपले जलाने की जरूरत पड़ती है जी। बस नीचे तम्बाकू चुगल रखिए, चुगल पे तम्बाकू रखिए, मिट्टी की तवी रखिए, फिर इसे रख के स्विच ऑन कर दीजिएगा। ये 100 वाट के बल्ब जितना करंट लेती है। इन्वर्टर पे चलाइए बिजली। एक इधर से एक आदमी इधर बैठ जाता है चेयर पे और ऐसे सोता रहता है। 2 आदमी फटाफट। हमारा क्षेत्र गन्ने का है। गन्ने की मैं टेक्नोलॉजी नहीं विकसित करने जा रहा हूँ। वो निराई गुड़ाई की मशीन वही चीज वो बताओ जी आप थोड़ा सा। पे काम करेंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गौरव कुमार टोंडक में। भाइयों, एक ये सबसे अलग ही स्टॉल लगी हुई है, एक यूनिक सी स्टॉल है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टार्टअप कंपनी की एक पहल के नाम से जो है आप सामने देख रहे होंगे बैनर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो इसके जो ओनर हैं वो सामने खड़े हैं और उनसे जैसे बात हुई, उन्होंने जैसे बताया कुछ बातें, मतलब ये एक अलग सी ही इनकी एक अपनी पहल है और अपना ही इनका ये सारा जो है इन्होंने खुद ही ये ईजाद करा है। और ये सारी चीज़ जो है सब बैटरी से चलने वाली है, डीसी करंट से। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ना पेट्रोल ना डीजल ना किसी और चीज़ की ज़रूरत, सब चीज़ डीसी से चलेगा, बैटरी वाले करंट से। देखो सामने आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा सब बैटरी लगी हुई है और ये एक तरह का मीटर है। और इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कामयाब हैं, बहुत ही बढ़िया है और सस्ते में जो है ये सारी चीज़ें किसानों को उपलब्ध हों। अलग अलग तरह की चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे थोड़ा सा, तो ये सारी बातें आपको जो है बताएंगे, समझाएंगे। सामने आप देख लो और आपको दिखा दूँ, इसमें ये सारी चीज़ें लग जाएंगी, सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे ये लगा हुआ है, ये इसमें ब्लेड है। ये गन्ने का जुताई कर लो, गन्ने की या किसी भी चीज़ की, जो भी फसल आपकी लाइन में लगी हुई है उनकी, वो घास काटने का है। ये रखा है, देखो ये शायद ये ऐसा ही है, वो निराई गुड़ाई करने के लिए है। और ये शायद इसमें बीच में पहिया लगा हुआ है जिससे ये चलेगा। ये सारी चीज़ें शायद साइड में जुड़ जाएंगे इसके। जो भी है इनसे पूछेंगे, एक बार बात करेंगे बुला के जो है। और इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे घरेलू बना रखी है। इसके सामने देखो, ये दूध बिलोने के लिए रोकड़ी है बैटरी वाली। तो इनका मतलब मानना ये है कि कुछ अलग सा इन्होंने बना रखा, सब कुछ इन्होंने अपने आप ईजाद करा। इनसे बात करेंगे क्या है क्या नहीं। वो आएंगे तो वो कहीं गए हैं। ये देखो, ये किसी भी चीज़ का पौधा लगा सकते हो, जैसे प्याज वगैरह की। इसको ऐसे ज़मीन में धंसा के से छोड़ दो, ये ऐसे गया और फिर इसको ऐसे लगा दो, ऐसे उठा दो। ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें रखने के लिए पौधे वगैरह। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। मेरी कंपनी का नाम है उन्नत कृषि एवं हर्बल टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में नए नए इनोवेशन करती है। मेरे सभी इनोवेशन नीड बेस होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं और वो ऐसे इनोवेशन होते हैं जो भारत के किसान की ज़रूरत होती है। तो आपने उसके लिए ऐसा क्या करा जो बताओ हमें? हाँ, उसके लिए मेरी यात्रा इनोवेशन करने की आज से 18-20 साल पहले शुरू हुई थी। 18-20 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी की मुझे किसी फसल के लिए आवश्यकता हुई, वो मुझे भारत में नहीं मिली, विदेशों में नहीं मिली। फिर 18-20 साल पहले उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मैं खुद लगा, जो 3-4 सालों में जाकर के उस टेक्नोलॉजी की सफलता मिल गई। उससे मेरा साहस बढ़ा। फिर उससे मैंने आज के डेट में
30 से 35 इनोवेशन मेरे हो गए हैं। अच्छा। अगली टेक्नोलॉजी मैं गन्ने की हार्वेस्टिंग के लिए करने जा रहा हूँ। उसमें क्या अलग है? गन्ने की हार्वेस्टिंग में वो डीसी पावर से चलेगी। एक मशीन उसकी डीसी पावर से चलेगी जो खड़े गन्ने को काटेगी। एक मशीन अगोला काटेगी जिसे ग्रीन टॉप कहते हैं, और नीचे गन्ने की पत्ती उतारेगी। एक मशीन गोले का जून बनाएगी जिसे पूड़ी बांधने में काम आएगा। जहाँ गन्ना छिलके गिरेगा वहाँ एक प्लेटफॉर्म होगा। कंप्लीट टेक्नोलॉजी 4 घंटे में 50 से 60 कुंटल गन्ने की हार्वेस्टिंग करके तैयार करके दे देगी, जिसके चलाने का कोई खर्चा नहीं होगा, जिसकी रनिंग कॉस्ट जीरो होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी जीरो होगी। वो ऐसी टेक्नोलॉजी जीरो कैसे होगी? जीरो का मतलब होगा वो डीसी पावर से चलेगी, बैटरी से चलेगी सारी मशीन तो है। बैटरी की भी तो कॉस्ट लगेगी? चार्जिंग, बस ओनली चार्जिंग की कॉस्ट पड़ेगी, जो 10 रुपए में एक बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारी बैटरी 10 रुपए की टोटल बैटरी से चलेगा? हाँ, टोटल सारी मशीनें बैटरी से ऑपरेट। आज तक ऐसी कोई मशीन बनी तो है नहीं? हाँ, तो वो पहला इनोवेशन होगा। मेरे सभी इनोवेशन से पहले होते हैं और मैं किसी इनोवेशन की कॉपी नहीं करता हूँ। तो वो पहली ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो क्रांतिकारी होगी। भारत और भारत से बाहर उस मशीनों की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय गन्ने की हार्वेस्टिंग की मशीन है पर वो 1.5 करोड़ रुपए की है। 1.5 करोड़ रुपए की मशीन भारत का किसान खरीदने की क्षमता नहीं रखता है। मेरी टेक्नोलॉजी 4 से 5 लाख रुपए के बीच होगी, जिसमें 50% सब्सिडी मिलेगी। 50% सब्सिडी के बाद भी अगर 50% किसान का बजट नहीं है तो केनरा बैंक के साथ में मेरा MOU साइन हो गया है। 50% के लिए केनरा बैंक फाइनेंस करने के लिए आगे आ गया है। अगर किसान के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए केनरा बैंक फाइनेंस करेगा। तो वो 50% आप दोगे या 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद बचा 50% भी अगर किसान के पास नहीं है तो उसका फाइनेंस करने के लिए केनरा बैंक रेडी है, तैयार है। तो आपने जो इनोवेशन का रखा उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हो क्या है? बता देता हूँ। ये इनोवेशन है मेरा। ये डीसी पावर से चलने वाली आटा गूंथने की मशीन है। आटा गूंथने की मशीन? आटे गूंथने की मशीन है, डीसी पावर से चलती है। 24 घंटे कभी भी आपको आटा गूंथना हो तो बिजली के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है जी। इसका बहुत ही अच्छा ये आटा गूंथने का बर्तन है। डीसी पावर मोटर है। ये इसकी बैटरी है जो काफी लंबे समय तक चलेगी। इसके पास में साथ में एक चार्जर दिया जाता है। एक बार चार्ज हो जाने के बाद में 4-5-6 दिन तक कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, लगातार आटा गूंथते रहिएगा। और ये डीसी पावर से चलने वाली दूध मथने की मथनी भी कह देते हैं इसे, देसी भाषा में रोखड़ी। हाँ, जो भी आप अपनी भाषा में कहे। ये डीसी पावर से चलती है और डीसी पावर से चलती है और इसको चार्ज करने के लिए चार्जर की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इसको हम सोलर पावर कहे तो ज्यादा अच्छा होगा जी। सोलर पावर से चलती है। 24 घंटे कभी भी आपकी लाइट खराब हो जाए, बिजली ना हो, आपका दूध नहीं रहेगा। फिर इसी से हम बहुत सारे जूस बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। ये 2 अटैचमेंट के साथ आती है। एक इसके साथ में दूध बिलोने वाला अटैचमेंट होता है। इसे लगा करके मैंगो शेक, गुआवा शेक, बनाना शेक, पपाया शेक और लस्सी, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये इसमें अटैच हो जाएगी? ये हाँ, इसी में इसके नीचे से बोल्ट खोल करके, ये बोल्ट खोलो, अटैचमेंट उतर जाएगा, ये लग जाएगा जी। एक बोल्ट खोलो, ये लग जाएगा। ये इसकी हड्डियां होती है। इनकी क्या कॉस्ट है जी? इसकी कॉस्ट 6500 रुपये है। इसकी कॉस्ट 5000 रुपये है। इसके साथ ये भी है? इसके साथ ये भी है, ये भी है, ये भी है। और ये क्या चीज़ है जी? ये हाँ, ये एक बहुत प्यारा इनोवेशन है। हुक्का गुड़गुड़ाने वाले भाइयों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं उन्हें चिलम में आग रखने के लिए उपले जलाने की जरूरत पड़ती है जी। बस नीचे तम्बाकू चुगल रखिए, चुगल पे तम्बाकू रखिए, मिट्टी की तवी रखिए, फिर इसे रख के स्विच ऑन कर दीजिएगा। ये 100 वाट के बल्ब जितना करंट लेती है। इन्वर्टर पे चलाइए, बिजली पे चलाइए। चिलम में रखनी? हाँ जी, चिलम में रख दीजिएगा, मिट्टी की तवी के ऊपर। मिट्टी की तवी के ऊपर रखिएगा। इसके ये करीब जो है, अगर आग से भरी हुई चिलम 1 घंटा चलती है तो इसकी 2 से 2.5 घंटे चलती है। अच्छा। ये कांस्टेंट हीट देती है। 100 वाट के बल्ब जितना करंट लेती है, कभी खराब नहीं होती। लाइट से चलेगी? हाँ, लाइट से, इन्वर्टर से, कहीं से भी चलाइए। 100 वाट के बल्ब जितना ये करंट लेती है। ये बहुत प्यारा इनोवेशन है हुक्का गुड़गुड़ाने वाले लोगों के लिए। इसका क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट 1200 रुपये है। 1200 रुपये। गारंटी वगैरह भी है कुछ? इसकी कुछ भी खराब हो जाए दूसरी नहीं ले लीजिए, वैसे आसानी से खराब होती नहीं है। अच्छा। हाँ जी, दूसरे ले लीजिए। तो ये तो चीज होगी आपकी घरेलू टाइप। कुछ ऐसा जो खेती में काम आवे, उसके काम आने वाला है। डीसी पावर से चलने वाला, ये डीसी पावर से चलने वाली, डीसी खोलना इसको, डीसी पावर से चलने वाली ये प्याज और लहसुन को जो जमीन से खोते हैं हम, तो इसे हम डंठल के साथ खोते हैं। फिर इसका ये डंठल अलग काटना होता है। अब तक जो डंठल काटने की प्रक्रिया होती है वो दराती या दरात पैर के नीचे दबा के काटते हैं। पहली तो बात, उसमें श्रम बहुत लगता है, लेबर बहुत लगती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये मशीन 2 आदमी इस पे काम करते हैं और 20 आदमी के बराबर डंठल काट देते हैं। डीसी पावर से चलती है। बैटरी का बैकअप 8 घंटे होता है। स्विच ऑन करिए, एक आदमी उधर से, एक आदमी इधर से जो है ना, फटाफट काट कर चला जाता है। मैं काट कर दिखा देता हूँ। ये बहुत एफिशिएंट होती है, छूते ही काट देती है। हालांकि वो प्याज नहीं है जो जमीन से फुट के आता है, वो मिला नहीं, अब इसकी फसल तैयार नहीं हुई, मुझे ये लाना पड़ा। चलो, कोई मोटा होता है। हाँ। मोटा होता है, उसी हिसाब से इसमें कट लगाया गया है। पर ये पतला है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसे करेंगे, छुएंगे, छूते ही काट के अलग कर देंगे। एक इधर से, एक आदमी इधर बैठ जाता है चेयर पे और ऐसे छूता रहता है। 2 आदमी फटाफट जो है 20 के बराबर काट देते हैं लहसुन और प्याज।
दोनों के काम करती है। डीसी पावर से चलती है, 8 घंटे का बैकअप होता है, 20 आदमी के बराबर काम करती है। दैट्स वेरी एफिशिएंट। ये जैसे हम मिर्ची की तुड़ाई करते हैं, हाँ। तो मिर्ची की तुड़ाई में 30% मिर्ची की आमदनी का तुड़ाई में खर्चा हो जाता है। ये 10 आदमी के बराबर मिर्ची की तुड़ाई करेगी, बैंगन की करेगी, तोरी की करेगी, लौकी की करेगी, करौंदे की करेगी। मिर्ची की तुड़ाई? हाँ जी, जो बेल फसल, हाँ इसका स्विच लगाना, जो बेल पे लगी होती है, लाल इधर करो। मिर्च कहाँ बेल पे लगे? जैसे मिर्च मिर्च का पौधा होता है, उसकी तुड़ाई करने में बहुत लेबर लगती है। ये ट्रे होती है इसके साथ में, और बस फटाफट मिर्च के लगाते जाइए, छूते जाइए, 10 आदमी के बराबर ये तुड़ाई करेगी। मिर्च तो ऐसे पकड़ के तोड़? नहीं, तोड़ना, पकड़ के तोड़ने में ज्यादा लेबर लगती है, इसके छूने की दौड़ती है, फटाफट फटाफट काटती चली जाती है ना। पेड़ को कुछ नहीं दिक्कत होती? तो इस ये तो बैटरी लेके चलनी पड़ेगी साथ में जी? कमर नहीं, इसको साइड में रख ले, कमर पे पीछे पीठ पे लगा लो या नीचे रख लो। अच्छा, ये बैग साथ में है इसके? बैटरी वगैरह ये चीज तो बहुत बढ़िया है जी आपकी। अलग मतलब आपका सारी चीज जो है मतलब डीसी से चलने वाली है? नहीं, सब तरह की है, डीसी से ज्यादा है। क्या बात है, करंट क्यों नहीं है? चलो खैर, वो लगा रहे उसके चला रहे सर, वो चला रही है। अच्छा, गलत हो गया जी। चलो देखिएगा, है ना। तो ये फटाफट काटती चली जाती है, छूते रहो, फटाफट काटती चली जाएगी। ये तो सब्जी की बात होगी। हाँ, थोड़ा सा हमारा क्षेत्र गन्ने का है। गन्ने की मैं टेक्नोलॉजी नहीं विकसित करने जा रहा हूँ, वो निराई गुड़ाई की मशीन, वही चीज वो बताओ जी आप थोड़ा सा। काम करेंगे, वही थोड़ा हमें थोड़ी उसकी समस्या है। हाँ जी, गन्ने की निराई गुड़ाई के लिए ये डीसी पावर से चलने वाला वीडर होता है, जो 4 अटैचमेंट के साथ में आता है। अच्छा। एक अटैचमेंट ये कल्टीवेटर अटैचमेंट होता है, जो एडजस्टेबल होता है जी, जो 28 से 30 इंच की दूरी पे गन्ना बोया जाता है, एक बार में ही पूरा कवर करता हुआ चलता है। अच्छा। कोई फसल अगर कम दूरी पे बोई है, हाँ। तो ये इसका जो है और नजदीक कर लेते हैं, इधर से नजदीक कर लेते हैं। एडजस्टेबल है? हाँ, एडजस्टेबल है। ये इसके साथ में रोटरी अटैचमेंट होता है जी। ये इसके साथ में रीजन फ्लो अटैचमेंट होता है, टोली पे मिट्टी चढ़ानी हो या फूड बनाने हो। अच्छा। एक ही पिन से सभी अटैचमेंट लग जाते हैं। अच्छा, ये आप प्लेट अटैचमेंट होता है, डीसी पावर से चलता है, लिथियम बैटरी के साथ में आता है। ये लिथियम वाली बैटरी है? लिथियम बैटरी होती है, कंट्रोलर है, ये मोटर है, गियर बक्से के साथ लगा होता है, ये पूरी लोडिंग कैपेसिटी के साथ। अच्छा, भारत अच्छा। की कोई भी मिट्टी हो, कोई भी किसी भी तरह की फसल हो, सब में चलता है। ये काम करता है पूरा? 100% इसकी जो है ना लोडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ चलता है, कोई वाइब्रेशन नहीं करता। इसकी बहुत सारे फीचर्स क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट 80,000 रुपीज है, प्लस जीएसटी है, 4 अटैचमेंट के साथ में आता है। कवर है, चार्जर है, सब चीजें इसके साथ में मिलती है। गेज व्हील है, वो खेत पे ले जाने वाले पहिया है, सब चीज इसके साथ। एक बार चार्ज होने के बाद कितना काम करेगी? के बाद में 3 बीघे के आसपास ये निकल जाता है, 3 साढ़े 3 बीघे। कितनी देर में निकाल देगी? 3 बीघे 2 घंटे में। 2 घंटे में? फिर किसान के चलाने के ऊपर है, किसान थोड़ा सा किसान स्पीड भी कम ज्यादा हो सकती है? हाँ, स्पीड इसमें 3 स्पीड मोड लगाए गए हैं। स्पीड मोड है, वो कम ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये गियर बॉक्स वगैरह भी? गियर बॉक्स है इसके साथ में, इसकी आरपीएम को सेट करता है, यानी कि रिड्यूस करता है, और इसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। ये बीएलडीसी मोटर के साथ आता है। ये खेत पे ले जाने वाले पहिया होते हैं। ये गेज व्हील है, ये गेज व्हील एडजस्टेबल होते हैं। अगर हमें गहराई जितनी निराई गुड़ाई की चाहिए वही एडजस्ट होता है, ना दबाना ना उठाना। अच्छा। इसका हैंडल भी एडजस्टेबल होता है, किसान अपनी हाइट के हिसाब से ऐसे हैंडल को ऊपर नीचे कर लेता है, इसलिए अच्छा, ये हैंडल भी एडजस्टेबल है? हाँ, ऊंचा नीचा कहीं भी करना हो, जितनी भी हाइट पे चाहिए वही हो जाता है। कोई लंबा आदमी हो, छोटा आदमी हो, ऊंचा कर लो, नीचा कर लो, कहीं भी कर लो, वही टाइट हो जाता है। मतलब सुविधा पूरी दी आपने? हाँ जी, सारे फीचर्स हैं इसमें। अच्छा, सब फीचर्स। और घास की निराई गुड़ाई के लिए भी कुछ है जी? घास की निराई गुड़ाई होगी। अब फसल कटाई की है, फसल कटाई में गेहूँ काटेगा, धान काटेगा, बाजरा बरसिम काटेगा, ये सब खड़ी फसल को काटने में काम आएगा। अच्छा। ये डीसी पावर से चलने वाला मल्टी क्रॉप कटर होता है। मल्टी क्रॉप कटर में बहुत सारी खड़ी फसलों को काटेगा, डीसी पावर से चलेगा। डीसी पावर का मतलब है इसे चलाने के लिए कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। बैटरी इसकी जी? बैटरी इसकी जो है 4 घंटे का बैकअप होता है, चार्जर आता है, कम से कम 10-12 साल बैटरी चलेगी इसमें। एक अटैचमेंट ये होता है इसके साथ में, एक ये रूट अटैचमेंट होता है, ये भी लग जाएगा आगे? हाँ जी, ये भी लग जाएगा। फिर तीसरा अटैचमेंट वो लग जाता है, जो खड़ी फसल होती है, जहाँ खुरपी से काम करना पड़ता है, वहाँ खुरपी की जरूरत नहीं होती है ना। अच्छा, ये खुरपे की जगह काम करेगा? हाँ, ये इसके ऊपर क्रॉप गार्ड है, मेन पौधे को कटने नहीं देगा। नीचे इसका ब्लेड खरपतवार को काटना जाएगा, ये मेन पौधे को बचाएगा, यानी कि जो हमारी मेन क्रॉप का पौधा है उसको कटने नहीं देगा, और जो हमारा नीचे ब्लेड है वो खरपतवार को छोड़ेगा नहीं। जहाँ खुरपी जाती है और कोई मशीन जाती नहीं, वहाँ ही काम करेगा। अच्छा, ये सारी तीसरा अटैचमेंट ये निराई गुड़ाई, जो छोटा किसान है 5 या 10 बीघे का, वो इसे लगा करके अपने फसल की निराई गुड़ाई भी कर सकता है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये सारी चीजें आपने बता दी। हाँ जी। ये आपने चला के मतलब कामयाब हाँ, है, ये या सब फिर ये बहुत- ऐसे ही हाँ, मतलब लेगा किसान भी परेशान हो जाएगा? अब एक बात तो बताओ, ये इतनी दुनिया भर का इसमें
मेहनत है 18-20 क्योंकि सालों से इस नहीं क्षेत्र में मैं आपकी क्योंकि सारी चीजें बैटरी से है, अब तक तो डीजल या पर पेट्रोल से। बैटरी भी तो मेरी ब्रांडेड है ना, इनके ऊपर लंबा अनुसंधान चला है। एक इनोवेशन पे 8-8 10-10 साल R&D करनी पड़ती है, तब जाके मैं मार्केट में निकालता हूँ। अच्छा। ऐसे नहीं निकालता। जैसे उस वीडर को विकसित करने में मुझे 7.5 साल लगे, 7.5 साल के बाद मैंने मार्केट में निकाला। 7.5 साल तक उस पर लगातार R&D चलती रही। तो हर चीज पे मैं R&D करता हूँ, उसकी टेस्टिंग करता हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड जब 100% हो जाते हैं तब मैं उसे पब्लिक में लाता हूँ। आप एक उससे बार पहले नहीं। परिचय और दे दो अपना दोबारा मेरा से। डॉक्टर नाम डॉक्टर DP सिंह है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बागपत में किस जगह के? बागपत में बड़ौत एक मेन सिटी है बागपत डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग है और वहीं पर मेरा रेजिडेंस है। अच्छा, वो किस नाम से आपके उन्नत कृषि एवं हर्बल टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड किस मेरी जगह कंपनी है। छपरौली रोड बड़ौत में छपरौली रोड पर है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग है और सिटी के अंदर मेरा रेजिडेंस है। आप वहाँ किस टाइम से किस टाइम तक मैं मिलते वहाँ हो? पर फोन करके आना पड़ता है क्योंकि मुझे पूरे भारत में सेवा देनी पड़ती है। मैं राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति हूँ, पूरे भारत में मुझे सेवा देनी पड़ती है। नंबर बता दो। नंबर मेरा 9917862313 9917862313। ये मेरा नंबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। भी आपने देखा कितनी सारी चीजें बता दी और एक चीज सीखने लायक है, देखने लायक है। और पूरे मेले में जी हम पूरे मेले में घूमे, एक ये स्टॉल ऐसा लगा जो सबसे अलग सबसे यूनिक दिखाई दिया। तो सीखने लायक चीज़ है, देखने लायक और बरतने लायक चीज़ है। किसान के लिए बढ़िया चीज़ बनाई भाई ने जो है। और बस छूट भी होगी जब इन पे है, जब बना रहे हैं। और एक नई चीज़ और बना रहे हैं, ये गन्ने की बुआई की छिलाई की सारी चीज़, और बड़ी सस्ती बाजार में आ रही करोड़ों की, ये देंगे 5-6 लाख की, उस पर भी 50% सब्सिडी। तो अलग ही चीज़ है। तो ऐसे ऐसे आदमी तो जी वरदान है, अगर आ जाएंगे या नहीं। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। एक अलग वीडियो सीखने लायक, देखने लायक वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राम राम।